हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन बताएंगे। दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें दोस्तों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारियां कराई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो पहले बताएंगे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, फिर बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हम यह भी बताते चलेंगे साथ साथ कि प्रश्न कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका चित्र हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए क्या है दोस्तों, ऐसे पानी भरा है। यह हम चित्र बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यह एक लाइन हम खींच देते हैं। इस लाइन के नीचे क्या है दोस्तों, पानी भरा है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब हम यहाँ से टार्च बारेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक टार्च बारेंगे तो प्रकाश ऐसे आएगा ना दोस्तों। अब यहाँ से नीचे क्या है, पानी है। तो जब प्रकाश पानी में जाएगा ना दोस्तों तो मुड़ जाएगा। आप टार्च बार के देख लीजिएगा, ऐसे सीधे जाना चाहिए प्रकाश को ना, लेकिन बीच में जब पानी पड़ जाएगा तो यह प्रकाश ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ से टार्च बार रहे हैं, यहाँ से पानी पड़ रहा है तो प्रकाश मुड़ रहा है। तो इसी को जो मुड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अब समझिए, माध्यम ऊपर क्या है दोस्तों, इसके लाइन के ऊपर कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है वहाँ पे क्या होता है, हवा। तो ऊपर क्या है, वायु है। तो वायु क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। यहाँ पे है वायु, और नीचे क्या है दोस्तों, जल है। पानी भरा है ना, तो दूसरा माध्यम क्या हो गया, जल या पानी। तो नीचे क्या है, जल, ऊपर क्या है, वायु। तो दो माध्यम है। तो एक माध्यम से यानी वायु से जल में जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मार्ग मतलब रास्ता। इसका रास्ता ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, विचलित हो गया यानी मुड़ गया। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और दोस्तों आप ध्यान से समझिए हम क्या बताएं कि जब प्रकाश, क्या दोस्तों, लाइट होता है, जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से, जो इसका मार्ग है, रास्ता है, उससे विचलित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस इतना समझना है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। इतना समझ में आ गया ना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। केवल आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको 2 नंबर या 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। क्या दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम होते हैं। सेम चित्र को हम यहाँ पे आपको बना देते हैं समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, इसी चित्र को हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं समझाने के लिए। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। यह जानने से पहले इसमें एक टॉपिक अच्छे से और समझ लीजिए। यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचते हैं, ऐसे एक सीधी रेखा इस बिंदु से लेकर हम खींचेंगे तो इसका नाम क्या दे देंगे, अभिलंब। अभिलंब, यह क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम अभिलंब। और जो यह किरण आ रही है, यह किरण यहाँ से आ रही है ना, तो इसको कहेंगे दोस्तों आपतित किरण। इस किरण का मतलब, किरण का मतलब होता है जो प्रकाश आता है उसको क्या कहते हैं, किरण। तो जो आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ठीक, यह हो गया आपतित किरण। और यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो रहा है, आ तो रहा है, लेकिन यहाँ से अपवर्तन हो जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, अपवर्तित किरण। ध्यान से समझिए हम आपको क्या बताए हैं दोस्तों। यह हो गया अभिलंब। यह जो प्रकाश किरण आ रहा है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और जो यहाँ से अपवर्तन हो रहा है इसे हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, पहला रूल क्या होता है,
आपतित किरण, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर, इसको क्या कहेंगे, इस बिंदु को आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यह क्या है, आपतन बिंदु पर, यही है आपतन बिंदु, इस पर यह खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक बिंदु पे होते हैं। यही है प्रकाश का अपवर्तन का पहला। तो देखिए दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्या है दोस्तों, आपतित किरण, तो यह हो गया दोस्तों आपतित किरण। अपवर्तित किरण, यह किरण क्या है दोस्तों, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या है दोस्तों, यह है आपतन बिंदु, इस पे यह खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या दोस्तों, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। देखिए ये तीनों एक ही बिंदु पे है भी, देखिए ये आपतित किरण भी यहाँ पे है, अभिलंब भी यहाँ पे है, और अपवर्तित किरण भी है, तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो यह क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। अब देखिए दोस्तों दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर यही होगा। और दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी यही है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक को अच्छे से समझिए। इसमें क्या है दोस्तों, यह आपतित किरण और यह अभिलंब, इसके बीच देखिए कुछ कोण बन रहा है। इस कोण का नाम दे देंगे हम लोग दोस्तों आई, और इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या दोस्तों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपतन कोण। ठीक, अब देखिए दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, यह भी अभिलंब है और यह है आपतित किरण, तो इन दोनों के बीच भी कोई कोण बन रहा है, इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, आर, और इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे अपवर्तन कोण। देखिए यह क्या है, अपवर्तन कोण, यह है आपतन कोण। अब देखिए परिभाषा क्या है, आपतन कोण की ज्या। क्या दोस्तों, ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या क्या है, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन क्या है, आर। अपवर्तन कोण का क्या है, आर है, का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान समझिए दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टे। तो किसका अनुपात, साइन आई, यानी आपतन कोण की जगह साइन आई, तो यहाँ पे लिखे हैं साइन आई, और आपतन कोण की जगह साइन आर, यहाँ पे लिखा है आपतन कोण की जगह साइन आर का अनुपात। अनुपात यानी बट्टे, बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर नियतांक। अब लिख देंगे दोस्तों साइन आई बट्टे साइन आर बराबर यन। नियतांक के जगह पर क्या लिख दिया, यन। तो यहाँ पे लिखे जहाँ यन एक नियतांक है, यन क्या है दोस्तों, नियतांक है, और यन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर। तो यह क्या हो गया, स्नेल का नियम हो गया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो सिर्फ आप यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख दीजिएगा, आपको 2 या 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें।